हेलो दोस्तों, मैं अमोल का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 11th कॉमर्स, यस कॉमर्स स्ट्रीम में आपका स्वागत है। और जैसे कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट हमको कॉमर्स में वन ऑफ द सब्जेक्ट है आपका 6 सब्जेक्ट में से, उस सब्जेक्ट को हम पढ़ना आज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो अभी इकोनॉमिक्स कैसे होता है, क्या होता है, तो वन ऑफ द चैप्टर मैं उसमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज मनी। यस सर, पैसा। इस मनी चैप्टर को हम सीखने वाले हैं। वैसे तो जैसे आपको पता ही रहेगा सर, मनी क्या सीखना है, बचपन से लेकर अब तक पैसों के बारे में हम इतने पैसे देखते आए हैं या हमने इतने ट्रांजैक्शन किए हैं मनी से, सो उसमें भी कुछ सीखना रहता है। यस, डेफिनेटली रहता है। वैसे अगर हमारे इंडियन ट्रेडिशन की बात करें दोस्तों, तो मनी, पैसा देखते ही क्या एक सोच आती है, बोलिए। यस सर, देखो ये आपको लाइट दिख रहा है, लक्ष्मी जी कहते हैं हम मनी को, राइट सर। ये तो भगवान मतलब लक्ष्मी जी है, राइट, कि जिनके पास बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी का वास है, बहुत सारे पैसे रहते हैं, राइट। ये हमारे ट्रेडिशन है, ये जो हमारी मान्यता है, उससे हटके अब हम लोग मनी के हिस्ट्री में जाएंगे कि कैसे एवोल्यूशन हुआ था मनी का। दोस्तों, ये कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये ब्रेन मैपिंग सेशन है। इस सेशन में तो आपको यही समझने वाला है कि चैप्टर क्या है। एक्चुअल जो चैप्टर पढ़ाना है वो तो मैं सेटअप में लेके जाऊंगा, आपको तब पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको पता होगा कि बहुत सालों पहले कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपने क्लास के लिए फीस इन टर्म ऑफ मनी भरी है, राइट। हम इस स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने ये स्टूडियो हमारा खरीदा है, इसके चार्जेस हमने क्या मनी, पैसों के टर्म में दिया, रुपीस के टर्म में दिया हुआ है। ये तो आज जिंदगी इतनी आसान हो गई, लेकिन कुछ हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। और इस चैप्टर में आपको वही इवोल्यूशन बताया गया कि कैसे हम लोगों ने कहां से शुरुआत की और आज कहां पे आके रुके हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि बार्टर सिस्टम क्या था, तो बार्टर मतलब क्या कि लोग कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, मतलब चीजों के बदले में चीजों को एक्सचेंज किया करते थे, राइट। अगर फार्मर हैं तो वो अपने फार्म में जो भी है, लाइक गेहूं हो गया, राइस हो गया, वो देता था। और अगर गोल्डस्मिथ है तो उसे गोल्ड दे देता था। ऐसे कुछ तो ट्रांजेक्शन होते थे। लेकिन इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज भी थे। जो डिफिकल्टीज आपका वन ऑफ द क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लिमिटेशन और डिफिकल्टीज इन द बार्टर सिस्टम्स, तो आपको उस पे 5 पॉइंट लिखने जो हमने रेगुलर लेक्चर में करा के दिए हैं। वो देखोगे तो आपको 5 पॉइंट समझेंगे। लेकिन सवाल ये है, मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं कि एक इवोल्यूशन कैसे हुआ वो मैं सिर्फ आपको समझा दूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखोगे सो जब जैसे लोगों को, ये आपको तो पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एज अ ह्यूमन हम लोग कहां से कहां तक हमारी जर्नी गई है, राइट। हम सबसे पहले एनिमल मनी को यूज करते थे। एनिमल मनी मतलब सर लाइक गॉट हो गया, शिप हो गया, जैसे आपको दिख रहा है, देखो ये सारे एनिमल्स, यस, इनको लोग लेके मतलब इनके बारे में, इनको एक्सचेंज करके अपने वांट सेटिस्फाई करते थे। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि किसी पर्सन को लाइक मिल्क चाहिए, तो वो क्या करता था, जिसके पास काउज है उनको वो अपने गॉट दे देता था और वो मिल्क ले लेता था। सो ये एनिमल मनी हुआ करता था। यस सर, ये आपके पढ़ाई में भी है। लेकिन एनिमल मनी का एक लिमिटेशन आया कि अगर आपको ये पूरा शिप और ये बकरी, ये गॉट अगर दिख रहा है, सो मुझे इनको डिविजिबिलिटी नहीं है, अगर देना है तो पूरा दे देना पड़ता था। बदले में उतनी चीजें मिलती थी, मतलब उतने वैल्यू की चीज मिलती थी डेफिनेटली। ये मुझे क्या नहीं करते आता था, जज नहीं करते आता था। सो फिर हम लोगों ने, जो ह्यूमंस है, उन्होंने क्या किया, एनिमल मनी को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़े और फिर नेक्स्ट जो आया वो है आपका कमोडिटी मनी। यस, कमोडिटी मतलब जो शेल्स हो गए, जो अपने जो समंदर में जो बोलते ना कि एक कीमती पत्थर, उनको एक्सचेंज किया जाने लगा, राइट। सी, सो ये जो शेल्स है, इनको एक्सचेंज करके अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में इनसे ऐसे कमोडिटी की तरह इनका यूज होने लगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद हम आए मेटेलिक मनी पे। मेटेलिक मनी मतलब क्या सर, बेटा होता ऐसे था कि मेटेलिक मनी में जैसे कि कोई कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसका मनी के तौर पे यूज करने लगे हम लोग। लेकिन उसका साइज, शेप ये हर जगह सेम नहीं होता था। सो इसमें एक लिमिटेशन आया। फिर 4th नंबर पे हम गए। 4th नंबर में क्या है, मेटालिक कॉइन। यस, मेटालिक मनी के बाद हम आए मेटालिक कॉइन पे। सो सी, ये जो आपको कॉइन्स दिख रहे हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो श्री छत्रपति महाराज का टाइम पे आपको छत्रपति कालीन नाणा राजमुद्रा, राइट, वो भी आपको, वो क्या था कि जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो वो उस पे एक सील हुआ करता था, वो यहीं पे चले गए। वैसे अलग अलग राजा के अलग अलग राज्यों में उनकी राजमोहर लगा के वो कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। बट उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो गया कि आज अगर मुझे 1 लाख रुपए लेके एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो क्या ये पॉसिबल था कि मैं पूरे 1 लाख के वो कॉइन्स लेके मेरे पीठ पे रख के मैं जाऊं? डेफिनेटली नहीं ना दोस्तों। तो फिर उसको हमको हटाने के लिए, वो मेटालिक मनी को हटाने के लिए, सॉरी मेटालिक कॉइन को हटाने के लिए, उसके डिफिकल्टीज को हटाने के लिए हम आ गए पेपर मनी पे। अब पेपर मनी क्या है? सी, पैसों की बारिश हो रही है, राइट। आपका पेपर मनी मतलब क्या? आज जो आप नोट यूज कर रहे हो 200 का, 2000 का, 500 का, ये पेपर मनी में हम आ गए। और जैसे ही हम पेपर मनी में आए, जो हम ये इवोल्यूशन कब का है? रिसेंट, जो अभी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अपने एक लिमिटेशन थे, राइट। पेपर मनी बहुत दिनों तक, मतलब अगर आपकी आप वो गीले अगर हो गए तो वो खराब होने के चांसेस थे, या बोलते ना कि वो डैमेज होने के चांसेस थे। सो उसको हटने के लिए फिर उसको एक ऑप्शन क्या ढूंढा हमने? चेक। बैंक में जो चेक होता है, राइट, सी एग्जाम्पल, चेक पे चले गए। उसके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे हम चले गए। देन आफ्टर हम आए क्या? अपना जो रिसेंट सिस्टम चल रहा है अभी, जो आप भी हमें पेमेंट कर रहे हो, गूगल पे, भीम पे, यूपीआई। यस दोस्तों, तो ये डिजिटल वे में हमने मनी को कन्वर्ट कर दिया। सो जर्नी आपने देखी होगी, मैंने ये लेक्चर में आपको यही समझाया है, अभी तक मैंने कुछ सिखाया नहीं। ये लेक्चर मैंने इसी एंगल से बनाया है दोस्तों, ताकि मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे सकूं कि मनी चैप्टर में आपको इसी तरह से एवोल्यूशन बताया गया है। एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, उसके बाद मेटालिक कॉइन, उसके बाद पेपर मनी, उसके बाद पेपर मनी के बाद आपका आएगा आपका चेक आएगा, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आएगा, उसके बाद ये जो डिजिटल कैश है, राइट, भीम पे वगैरह। सो ये पूरा एक एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ मनी दिए हुए है। सो सर इससे तो आपको सिर्फ नाम याद रहेंगे। ये स्टूडियो में जो हमारा सेशन है, लिखना तो आपको टू द पॉइंट ही आंसर, तो वो कैसे समझेगा? सेटअप जो अपना प्रॉपर है उसमें हमने सब लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उससे आपको वो आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने पॉइंट आने चाहिए, वो बातें समझेगी, राइट। और एक आपको दिमाग में एक सवाल आ जाता है, जैसे कि लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। क्या मैंने बोला? लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। अब मेरा ही हमशक्ल, मेरा ही दोस्त मुझे एक सवाल पूछेगा, क्या? तो सुनो, अरे सर लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी ये क्या होता है? और आपने मतलब उसका अगर एग्जाम्पल दिया तो हमको और अच्छे से समझेगा। क्या उसे अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई हम पे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है? यस डेफिनेटली होता है। पॉइंट इज व्हाट कि लीगल टेंडर मनी को कोई भी आपसे लेने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर मैंने लीगल टेंडर मनी मींस एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके 1 रुपए के कॉइन से लेके आपके 2000 के नोट्स तक, जहां पे आरबीआई के गवर्नर का क्या है? सिग्नेचर है। अगर वो मैंने शॉपकीपर ने दोस्तों वो आपसे अगर लेने से मना कर दिया तो आप उन पे केस कर सकते हो। वो आपसे लीगल टेंडर मनी को एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते। समझो आपको? और जो आपका दूसरा सवाल था, क्या था सर? नॉन लीगल टेंडर मनी का एग्जाम्पल क्या होता है और वो कैसे? तो एग्जाम्पल है चेक। वो जरूरी नहीं है कि मैं चेक दूं तो सामने वाले ने एक्सेप्ट ही करना चाहिए, मतलब ऑप्शनल है, राइट। चेक को मनी कहते हैं बट इट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक कंसेप्ट आएगा। सर अगर आपने मुझे चेक दिया और मैंने लेने से मना कर दिया ना, तो आप मुझे कहीं पे भी केस नहीं कर सकते। भाई मेरा बैंक में अकाउंट नहीं है, मेरे को नहीं लेना चेक, सिंपल सी बात। लेकिन आप मुझे अगर कैश दे रहे हो और मैंने मना कर दिया ना, इट इज लीगल टेंडर मनी। समझा सर आपको? अच्छा, यस। तो पॉइंट इज व्हाट कि लीगल टेंडर मनी में एग्जांपल लेना आपके हाथ में जो कैश है उसका, और नॉन लीगल टेंडर मनी में एग्जांपल क्या आएगा? चेक और क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हम सीखेंगे आगे, लेकिन चेक तो सबको पता ही होगा। सो ये नॉन लीगल टेंडर मनी में जाता है, जिसे हम एक्सेप्ट करने से मना भी कर दे तो भी हम पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर लीगल टेंडर मनी को लेने से मना कर दे तो डेफिनेटली हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है सर।
समझा आपको दोस्तों? और आगे अगर इस चैप्टर में क्या दिया है तो मैं कहूँ तो मेरा हमेशा हर चैप्टर का एक ब्रेन मैपिंग सेशन होता है, जिसमें चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट में हर चीज कवर करता हूं। हमने अभी टाइप्स ऑफ मनी मैंने आपको बताया, राइट? टाइप्स ऑफ मनी के बाद आप देखोगे इस चैप्टर में कि मनी की क्वालिटी क्या होती है, मनी के फंक्शंस क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद एक कंटीजेंट फंक्शन, ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शन है मनी के, एंड लास्ट में कि ब्लैक मनी क्या होता है। यस दोस्तों, तो ये ऐसे करके हमारा ये एक चैप्टर खत्म होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली हम करेंगे, राइट? हर एक टेक्स्ट बुक में से जो मैंने आपको ई फाइल भेज दिए है उसमें से भी मैं आपसे लर्न करा लूंगा सारी चीजें हमारे स्टूडियो में, राइट? तो तब तक के लिए आप लोग बेसिक चीजें सीखते रहिए। आपको सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।